वेलकम बैक। तो फिर आज हम दोबारा अपना पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स या वर्ड मीनिंग जो एसएससी के बहुत बार रिपीट हुए हैं वही सीरीज़ है ये। तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में पहले ला चुका हूँ, तो अब दोस्तों हम आ गए हैं पार्ट 3 के ऊपर। तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो अक्सर आपको अपने एग्जामिनेशंस में देखने के लिए मिल जाएंगे और बहुत बार मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये जो नया वर्ड है जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये है विज़ार। ठीक, प्रोनाउंसिएशन भी साथ में आप सीख सकते हैं। विज़ार इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब ये है कि वेरी स्ट्रेंज या ऑड इन अ वे दैट सीम्स अनरियल। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो मतलब हम कर नहीं सकते फिर भी हम कर रहे हैं। अब जैसे आप ये देख रहे हैं पिक्चर में जो है एक फ़िश है, तो फ़िश के ऊपर एक मैन जो है ही इज़ सिटिंग एंड ही इज़ फ्लाइंग द फिश, जो कि बहुत ऑड और बहुत अनयूजुअल है, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। अब जैसे इसमें बबल में देखिए मैन जो है ही इज़ थिंकिंग दैट अ मैन राइडिंग अ फिश, दिस इज़ सो बिज़ार। ठीक, सो इसका मीनिंग है वेरी स्ट्रेंज ऑड इन अ वे दैट सीम्स अनरियल, मतलब बहुत ही अजीब टाइप से। मेमोरी ट्रिक है, विज़ार हैज़ जार, तो भाई विज़ार के पास जार तो होगा नहीं, तो समथिंग विज़ार इज़ सो रेयर इन स्ट्रेन दैट इट फील्स अनरियल। जो भी चीज़ हमें ये लगे कि भाई ये अनरियल है, ऐसा होता नहीं है, और फिर भी हम कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो वो विज़ार है। ठीक, एंटोनिम इसका नॉर्मल है। कोई भी चीज़ नॉर्मल है तो वो ठीक है भाई, उसको हम एक्सेप्ट भी करेंगे साथ में। ओके, तो अब ये जो नेक्स्ट वर्ड है ये इडियोसिंक्राटिक है। ठीक है, तो इसका है कि यूनिक टू समवन नॉट टिपिकल। ठीक है, अब इसमें इडियोसिंक्राटिक में क्या है कि ये भी विशेषता बता रहा है क्योंकि एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन है वो जो यूनिक है, उसके अपने आइडियाज स्टाइल रूल हैं, तो उनका एक यूनिकनेस है उसके अंदर। वो कैसे उस काम को कर रहा है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। जैसे हम स्कूल में देखते हैं कि कोई टीचर है तो उसके पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो कुछ बच्चों को वो तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो वो क्या है कि यूनिकनेस हो गई, इडियोसिंक्राटिक हो गया वो। ठीक है, और अब इसमें हम देखते हैं मीनिंग यूनिक टू एन इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल है जो यूनिकनेस के थ्रू या जो जैसा सब कर रहे हैं वैसा वो नहीं कर रहा, तो उसको हम जो कहेंगे इडियोसिंक्राटिक कहेंगे। मेमोरी ट्रिक है, इडियो मतलब ओन, सिंक्राटिक मतलब कैरेक्टर, तो योर ओन यूनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैरेक्टर सबका यूनिक ही होता है, तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। एंटोनिम इसका टिपिकल कर दीजिए। ठीक है, और एक लाइन है, बी यूनिक बी रिमेंबर्ड। भाई जब तक आप यूनिक नहीं बनेंगे कोई आपको रिमेंबर नहीं करेगा। अब जैसे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तो फिर लोग आपको याद करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हाँ दिस इज़ द यूनिक पर्सन वी हैड कम अक्रॉस, और इन्होंने एग्जाम्स के समय इतनी तैयारी करी, ही वॉज द यूनिक पर्सन टू गेट टू द स्टडी टेबल एट टाइम विद डिसिप्लिन। तो अब हम आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अले। ठीक है, ये वर्ब है। ठीक, वर्ब मतलब क्रिया नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका मीनिंग है काम या फिर रिलीफ। ठीक है, तो मतलब ये देखिए ये लेडी जो है ये इनको काम करने की कोशिश कर रही है या रिलीव करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो अले का मीनिंग है काम या रिलीव। एंटोनिम इसका एग्रवेट हो गया। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है और इसको हम पढ़ेंगे कॉस। ठीक है, और इसका मेन मीनिंग जो है वो है रफ नॉट स्मूथ। ठीक है, कोई भी चीज़ है जो रफ है, जैसे आप देख रहे हैं ये इसमें सैक दिखाया हुआ है, तो किस तरीके से ये रफ है, तो इसका टेक्सचर जो है, किसी भी चीज़ का टेक्सचर अगर स्मूथ नहीं है तो हम उसको जो है कॉस कहेंगे। ठीक है, एंटोनिम इसका स्मूथ हो जाएगा। दोस्तों साथ में हम वर्ड मीनिंग तो पढ़ ही रहे हैं और इसमें प्रोनाउंसिएशन का भी मैंने बहुत ध्यान दिया है। ठीक, जिस तरीके से आप वर्ड को याद करते हैं तो इसको प्रोनाउंशिएट कहीं करेंगे तो वहाँ पर आपकी इमेज भी अच्छी डेवलप होगी अगर आप उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की हम तरफ आते हैं, तो यहाँ पे ये है, नेक्स्ट वर्ड है आपका स्क्रैची। ठीक, अब आप ये देख रहे होंगे कि इसमें मैन है एंड ही इज़ हैविंग सच अ रेड काइंड ऑफ मार्क्स एट बिलो द नेक, तो ये इस तरीके से इसे स्क्रैच कर रहा है। ठीक है, बार बार इसको खारिश कर रहा है या खुजला रहा है, तो इसको कहेंगे इरिटेशन टू स्किन या फिर इची। ठीक है, और इसका एंटोनिम भी स्मूथ हो जाएगा। भाई कोई चीज़ इरिटेट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा रफ है या फिर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। और वहीं पर जब आप देखना कभी जैसे हम शेव वेव बनाते हैं उसके बाद फिर हम जब जो है फेस वॉश यूज़ करके बहुत बढ़िया से जब तैयार होते हैं तो स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। ओह, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड जो है ये एग्जेक्टिव है। ठीक है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है स्प्रेडिक। ठीक, स्प्रेडिक। ठीक है, तो स्प्रेडिक एक एडजेक्टिव है। अब देखिए स्प्रेडिक में क्या है कि एक आदमी जो है ये एक छाता लेके अम्ब्रेला लेके खड़े हुए हैं। ठीक है,
तो अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स या इनफ्रीक्वेंट। अब आपको पता है भैया, दिल्ली हो या विश्व में क्या मतलब कंट्री की अगर हम बात करें तो सबका जो है वेजिटेशन वो अलग अलग होता है। ठीक है, मानसून है, कहीं आ रहा है कहीं जा रहा है, तो उस हिसाब से देखिए अब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा अच्छा मौसम, देख रहे कितना बढ़िया इमेज आ रखी है इसमें, तो ये कभी कभी होता है और ये जब होगा तो भाई वो क्या होगा, वो एक तरीके से स्प्रैडिक हो जाएगा। ठीक है, अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल, और एंटोनिम इसका हम कहेंगे फ्रिक्वेंट। ठीक है, फ्रिक्वेंट मतलब जो जल्दी जल्दी हो रहा है। अब इसमें जो नेक्स्ट वर्ड है ये भी क्या है, एडजेक्टिव के फॉर्म में है और इसको हम पढ़ेंगे परपेचुअल। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है परपेचुअल। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पुराने ज़माने में जैसे समय को नापा जाता था तो उस तरीके से जो है ये दिखा रखा है कि लास्टिंग फॉर एवर एंडलेस। ठीक है, जब तक है हमेशा चलेगा। ठीक है, निरंतर क्रिया या प्रक्रिया को हम परपेचुअल कहते थे। एंटोनिम टेम्परेरी, अब कोई काम है जो भाई अभी हो रहा है फिर कुछ देर बाद रुक जाएगा तो फिर वो एक तरीके से क्या है, वो जो है बार बार नहीं हो रहा है। तो जो बार बार नहीं होगा वो टेम्पररी कहलाएगा और जो बार बार होगा, जो लास्टिंग फॉर एवर करेगा या एंडलेस होगा, तो वो परपेचुअल कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड जो इसमें आते हैं तो मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट एक वर्ब है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैनिफेस्ट विल बी डन बाय एनी पर्सन। तो अब ये लड़का है, जैसे आप देख रहे हैं बहुत अच्छा व्यू है सनसेट का, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, टू शो क्लियरली, मतलब अपनी बात है अगर वो बिल्कुल एकदम क्लियरली कह दी कि जैसे मैंने सोचा या मैंने मैनिफेस्ट किया दैट यू विल बिकम अ ऑफिसर इन इनकम टैक्स एट सम डे। हाँ, तो भाई सीधी सी बात है कि भाई मैंने मैनिफेस्ट किया था और वो सच हो गया, और सच तो होना ही चाहिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो। टू मेक समथिंग विजिबल और रियल। एंटोनिम मतलब हाइड, कोई बात ही नहीं बता रहे या चुप रहे, चुप है बिल्कुल, या कंसील कर रहे हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड आता है सीमिंगली, ये एक एडवर्ब है। ठीक है, तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, आपको बिल्कुल एक्चुअल नहीं पता है अभी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है। ठीक, तो इसका जो मीनिंग है एपरेंट है या फिर आउटवर्डली है। ठीक है, और एंटोनिम इसका एक्चुअल है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा अब आ जाता है ये एक एडजेक्टिव है और इसमें हम इसको बोलेंगे सब्सटैंशिएटेड। अब इसमें क्या है ना, देखिए आपने अगर कोई एविडेंस दिखाया और एविडेंस दिखाने के बाद आपने उसको प्रूव कर दिया, जैसे कोर्ट ऑफ लॉ में हम देखते हैं कि हमने एविडेंस दिखाया और वो चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सपोर्टेड बाय एविडेंस। कोई भी ऐसी एक्टिविटी दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय द एविडेंस इज कॉमनली सब्सटैंशिएटेड। ठीक है, सपोर्टेड बाय एविडेंस, तो एंटोनिम इसका कह दीजिए अनसब्सटैंशिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर हम आते हैं ग्रेशियस, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ग्रेशियस में जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम बोलेंगे ग्रेशियस, जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो है ग्रेशियस। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं, देखिए एक लेडी है और एक ये जो मैन है, इज़ अ यंग जेंटलमैन, तो ये अपना आपस में बात कर रहे हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा पोलाइट है, काइंड, पोलाइट एंड प्लेजेंट इन मैनर, शोइंग गुडविल एंड कर्टसी। ठीक है, तो जब आप किसी से काइंडनेस से, पोलाइटनेस से, प्लेजेंट इन मैनर से बात करेंगे, गुडविल और कर्टसी से आपका वो चीज़ प्रतीत होगी तो वो बहुत अच्छा लगता है, और ये जो जाता है ये आपको एक तरीके से विशेषता बताएगा कि दैट पर्सन इज ग्रेशियस। ठीक, एंटोनिम इसका रूड हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है, मतलब ये किसी की जो है विशेषता बताएगा, तो ये मलेवलेंट है। ठीक है, मलेवलेंट, तो इसमें क्या है कि मीनिंग इसका हैविंग और शोइंग अ डिज़ायर टू कॉज और हार्म टू अदर, मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाने की जो विशेषता है किसी की, उसको हम जो है मलेवलेंट कहेंगे। ठीक है, इसमें देख भी रहे होंगे एक आदमी है इस तरीके से, जैसे ये एक तरीके से कनिंग लग रहा है बहुत देखने से ही, बिल्कुल एकदम हुडी पहन के और चुपचाप जो है चीज़ों को कर रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं एंटोनिम जो है आपका बेनेवोलेंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड जो इसमें आता है क्लैंडेस्टाइन आता है, ये भी एडजेक्टिव है और इसमें ये क्या बता रहा है कि केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटली स्पेशली बिकॉज इट इज़ इलीगल और रॉन्ग। अब अगर कोई भी काम सीक्रेट कर रहे हैं हम, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई वो इलीगल है। अब चोरी की प्लानिंग अगर कोई करेगा तो उसके लिए वो बता के तो करेगा नहीं सोशल मीडिया पे डाल करके भाई मैं आज वहाँ चोरी करूँगा। तो इसी तरीके से जो है ये जो वर्ड है क्लैंडेस्टीन, ये इसका यही मतलब है कि द थिंग विच आर केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटली स्पेशली बिकॉज इट इज़ इलीगल। एंटोनिम पब्लिक, सार्वजनिक। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है ये भी एडजेक्टिव है।
ठीक। और ये आपस में एक तरीके से आप देख ही रहेंगे, तीनों सिनोनिम ही आए हैं एक दूसरे के। तो ये है कवर्ट, तो ये एडजेक्टिव है। इसमें भी यही देखिए, कीप सीक्रेट और डन सीक्रेटली स्पेशली इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर पर्पस। मतलब हम जब तक नहीं बताएंगे जब तक हमारा वो टास्क पूरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो भी हमारा निजी वो है उसको देखने के लिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, एंटोनिम हमारा ओपन हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कंस्पिक्यूअस। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। तो इसका मीनिंग देख रहे हैं आप, इजीली सीन और नोटिस्ड, अट्रैक्टिंग अटेंशन, स्टैंडिंग आउट कर ली। अब यार इतनी बढ़िया गाड़ी अगर कहीं पर खड़ी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हेड टर्नर या फिर अटेंशन सीकर बन जाएगी। बिल्कुल एकदम लोग उसे देखेंगे क्योंकि लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही है या पसंद आ रही है। तो इसको हम कहेंगे कि ऐसी विशेषता किसी की जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और इस तरीके से, तो कंस्पिक्यूअस कहेंगे। ठीक है, और एंटोनिम इनकंस्पिक्यूअस कह सकते हैं। अब ग्लूमी जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है फीलिंग और लुकिंग सैड, डार्क और विदाउट होप, डिम या चीयरलेस। अब आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें जो इवनिंग की डार्क नाइट की फोटो है, बिल्कुल एकदम बादल काले हुए पड़े हैं, पेड़ों पे जो है पत्ते नहीं हैं और लाइट जल रही हुई है एकदम। बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल फील आ रहा है एकदम, जैसे पुराने ज़माने टाइप सा, और साथ में कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो इट्स लुकिंग सैड, डार्क एंड विदाउट होप। ठीक है, और एंटोनिम इसी का, यहीं पे पार्टी हो रही होती है और डीजे बज रहा होता है और लोग गा रहे होते, नाच रहे होते, कॉन्सर्ट हो रहा था, तो इसको हम चीयरफुल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है जो ये है मकी। मकी भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए पानी है और ये पानी हमको गंदा दिख रहा है। ठीक है, तो डार्क, क्लाउडी एंड डिफिकल्ट टू सी थ्रू, जब भी हम किसी चीज़ के पार ना देख सकें। ठीक है, और अनक्लियर और हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक, मतलब डार्क है, क्लाउडी है या फिर डिफिकल्ट टू सी थ्रू, मतलब अंदर देख ही नहीं पा रहे, अनक्लियर है। ठीक है, या हम उसे समझने में असमर्थ हैं। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम कहेंगे मकी। एंटोनिम मतलब क्लियर हो गया। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है रेडिएंट, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो इसका मीनिंग देखिए, शाइनिंग ब्राइटली और फुल ऑफ लाइट, ग्लोइंग विद हैप्पीनेस, हेल्थ और एनर्जी। तो मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा चमक है, जो शाइन कर रहा है, ब्राइट कर रहा है, फुल ऑफ लाइट है, जिसमें प्रकाश की जो है महिमा मंडन हो रहा है, और ग्लोइंग विद हैप्पीनेस, तो ये। और एंटोनिम इसका डल हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही वर्ड्स हैं, इनको आप पढ़िए, समझिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।